अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज हम बात करते हैं कि आखिरी 4 माह में डॉक्टर जो है वो कितनी बार या कब कब विज़िट के लिए बुलाती है, क्योंकि आखिरी 4 माह बहुत अहम होते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि किस वक्त कौन से वीक्स पे या कौन से महीने पे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 20 से 22 हफ्ते के बाद डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, और जो कि 26वें हफ्ते तक जो है ये वो वक्त होता है जब आप टेटनस की वैक्सीनेशन करवा चुके होते हैं, क्योंकि 7वें महीने में टेटनस की वैक्सीनेशन जो है वो करवाई जाती है, पहली वैक्सीनेशन करवाई जाती है। और इस 26 वीक पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका शुगर और ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो चेक करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसी हफ्ते के आसपास ही कुछ पेशेंट में ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है या शुगर का मसला हो सकता है। तो इसीलिए इस हफ्ते में इन दोनों चीज़ों की जांच पड़ताल की जाती है और टेस्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा 22वें हफ्ते के बाद जो है एनोमली स्कैन करवाया जाता है। आप 26 वीक्स पर डॉक्टर के पास जाएंगे तो उस वक्त स्कैन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि से डॉक्टर जो है वो हार्ट बीट को चेक कर लेती हैं। तो इसमें देखा जाता है कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो ठीक है, उसकी हरकत ठीक हो रही है, क्योंकि ब्लड जो है वो थोड़ा पतला हो जाता है, 5 लीटर तक होता है और वो पतला हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि बच्चे को जो है वो माँ की तरफ से ही खून जा रहा होता है। और जब वो डाइल्यूट होता है, पतला होता है, तो HbP कम हो जाती है। तो डॉक्टर जो है वो आपको CBC रेकमेंड करते हैं कि CBC करवाएं, ताकि आपके ब्लड का पता चल सके कि इस वक्त ब्लड की जो है वैल्यू या HB जो है वो कितनी है। अगर आपकी HB कम हो तो आपकी डाइट इम्प्रूव करवाई जाती है, और अगर HB जो है वो 10 से कम आए तो आपका आयरन डबल कर दिया जाता है। आयरन डबल का मतलब ये है कि अगर आप कोई कैप्सूल या टैबलेट OD या एक टाइम ले रहे हैं तो वो आपको फिर 2 टाइम लेना पड़ती है। अगर आपका HB 9 से कम आता है तो फिर आपको विनोफर की ड्रिप्स जो है वो लगाई जाती हैं। HB कम रहने से ये भी हो सकता है कि पेशेंट को दर्दें लग सकती हैं, बच्चे का वज़न कम हो सकता है, और HB कम होने से माँ का सांस भी फूलने लग जाता है। अगर आपके बच्चे की सेहत ठीक है, डॉक्टर आपको दोबारा 32वें हफ्ते पर बुलाएगी। इस वक्त टेटनस की जो है वो सेकंड डोज वो कंप्लीट हो चुकी होती है। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर का मसला है, ये पहले प्रेगनेंसी में आपको ब्लड प्रेशर का या शुगर का मसला रह चुका है, तो फिर आपका इस 32वें हफ्ते पर डॉक्टर जो है वो दोबारा शुगर का टेस्ट करवाएंगे। आपको थोड़ी सी शुगर जो है वो इस्तेमाल करवाने के बाद और DTT का टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि आपकी बॉडी जो है वो शुगर को रिएक्ट कैसे करती है, यानी आपको जो शुगर इस्तेमाल करवाई गई है उसका रिएक्ट जो है वो क्या आता है। इसके अलावा आपको डाइट प्लान दिया जाता है ताकि बच्चे का वज़न जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़े। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा आए तो डॉक्टर आपको डाइट बताती है जिसमें नमक और चिकनाई जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। और अगर शुगर का मसला आता है तो फिर आपको मीठा भी बिल्कुल बंद करवाया जाता है। अगर 30 हफ्ते तक आपकी प्रेगनेंसी जो है अनइवेंटफुल है, आपकी HB, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर लेवल और ग्रोथ ठीक जा रही है, तो फिर डॉक्टर आपको 34वें हफ्ते पर बुलाएगी। अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है तो फिर आपको डॉक्टर जैसे 34वें हफ्ते पर बुलाएगी, तो उस पर CBC एक बार दोबारा करवाई जाती है, क्योंकि इन वीक्स में बच्चे का वज़न जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा होता है और मसाने के ऊपर वज़न पड़ रहा होता है। तो मसाने में जो है वो इन्फेक्शन का फुल चांस होता है। यहाँ पर एक ग्रोथ स्कैन भी करवा लेते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ठीक जा रही है, बच्चे की तरफ खून का बहाव ठीक है, कॉर्ड जो है अराउंड द नेक तो नहीं है। इसके अलावा भी कुछ और ख़तरे की अलामात या कोई मसले मसाइल होते हैं, जिस तरह से आपका अगर पहले जो है कोई मिसकैरेज हो चुका हो या वक्त से पहले दर्दें लग चुकी हों, तो इस किस्म के अगर मसाइल आपके पहले प्रेगनेंसी में हैं तो फिर इसमें डॉक्टर जो है वो इन सब चीज़ों को जांच पड़ताल करेगी। और आपके बच्चे के लंग्स को मैच्योर करने के लिए आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बेटनीसोल के या डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो कि 3 इंजेक्शन इकट्ठे लगते हैं और फिर 12 घंटे के बाद 3 इंजेक्शन दोबारा इकट्ठे लगाए जाते हैं। उसके एक कोर्स जो है वो मुकम्मल हो चुका होता है। इन इंजेक्शन का मकसद ये होता है
کہ اگر بچہ جو ہے وقت سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے لفظ اتنے میچور ہوں کہ وہ اپنا سانس جو ہے وہ خود لے سکے، اسے کسی انکوبیٹر وغیرہ کی ضرورت نہ پڑے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ وقت سے پہلے جو ہے وہ بچے کے پیدا ہونے کا اگر خدشہ ہوتا ہے تو پھر انجیکشن جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا تیسرا یا چوتھا آپریشن ہے تو اس میں بھی یہ جو انجیکشن ہے بیٹمیسول کے یا ڈیکسامیتھازون کے وہ انجیکشن لگائے جاتے ہیں 34 ویکس پر۔ اگر آپ کی ایچ بی ٹھیک ہے، آپ کا شوگر لیول ٹھیک ہے، آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے، بچے کی گروتھ ٹھیک ہے، بچے کا لائکر کا والیوم جو ہے وہ ٹھیک ہے اور بچے کی طرف خون کا بہاؤ وہ ٹھیک جا رہا ہے تو ایک نارمل پریگننسی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ماں کے جسم پر سوجن آ سکتی ہے اور ان ویکس پر جو ہے وہ ماں کو ویجینل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب باتیں ڈاکٹر جو ہے وہ اس کی جانچ پڑتال کرتی ہے۔ تو ہم پوچھ لیتے ہیں کہ بچے کی حرکت جو ہے وہ صحیح جا رہی ہے، بچے کی نارمل حرکت جو ہے وہ دن میں 10 سے 12 بار ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جو ہے اپنا پرسنل نمبر یا لیبر روم کا نمبر جو ہے وہ آپ کو اس ٹائم پر دے دیتے ہیں تاکہ اگر آپ کو کوئی دردیں لگتی ہیں، کوئی پانی پڑتا ہے یا کوئی خون کا دھبا لگتا ہے تو آپ نے فوراً جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے۔ اب آپ کو ڈاکٹر جو ہے وہ 37ویں ہفتے پر بلائے گی، اس بار دوبارہ سکین کروایا جائے گا اور آپ کی اسسمنٹ کی جائے گی اور آپ کا انٹرنل ایگزامینیشن کیا جائے گا۔ اگر لائکر والیوم پانی جو ہے وہ ٹھیک ہے اور گردن کے گرد جو ہے وہ ناڑو بھی نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور انٹرنل چیک اپ کے بعد ڈاکٹر یہ دیکھتی ہے کہ بچے کا سر جو ہے وہ پیلوس پہ فکس ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر یوٹرس کا منہ کھلا ہے اور ڈاکٹر ایڈوائز کرے گی آپ کو دوبارہ بلڈ پریشر اور آپ کا شوگر دوبارہ چیک کیا جائے گا۔ اگر آپ کے پہلے سی سیکشن ہوئے ہیں تو 37 ویکس پر ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو آپریٹ کی ڈیٹ دے دے گی، لیکن اگر آپ کے پہلے نارمل ڈلیوری ہو چکی ہے تو آپ کو دوبارہ ڈاکٹر جو ہے وہ 38 سے 39 ویکس پر دوبارہ بلائیں گے۔ اگر 39 ویکس پر بچے کا ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہے تو پھر آرٹیفیشل پینس کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر بچے کا وزن زیادہ نہ ہو تو پھر 40 ہفتے تک انتظار کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنل معائنہ اگر نارمل ہے، بچے کا ہیڈ جو ہے وہ فکس ہو چکا ہے اور یوٹرس کا منہ جو ہے وہ کھلا ہے تو اس صورت میں آرٹیفیشل پینس لگا کر نارمل ڈلیوری کی جاتی ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے اور یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سی سیکشن ہوگا تو پھر آپ کو ڈاکٹر جو ہے وہ سی سیکشن کی ڈیٹ دے دیتی ہے۔ اگر ماں کا شوگر جو ہے وہ شوٹ کر رہا ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہے، بچے کی حرکت کم ہے یا پانی کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر ماں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے 37 ویکس پر مصنوعی دردیں لگا کر بچے کو ڈلیور کروا دیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔